तो दोस्तों मेरा नाम विक्रम खान है। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों कुछ सवाल थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि नौकरी ज़्यादा अच्छी है या बिजनेस अच्छा है, बिजनेस कैसा होना चाहिए या नौकरी कैसी होनी चाहिए। नौकरी कई तरह की होती है, जैसे कि आपको पता है, प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी, और दुकानदारी भी कई तरह की होती है। बिजनेस यानी कि उसमें कई तरह के बिजनेस होते हैं, जिसमें आप लागत लगा के व्यापार करते हैं, कुछ में जो है दिमाग लगा के व्यापार करते हैं। तो बहुत सारे तरह के व्यापार भी होते हैं। बिजनेस और नौकरी में ना, दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लगाइए, पूरी जान लगा दीजिए, और उसमें जितना हो सके पूंजी भी लगाइए। अपना हर तरीके से बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, जब आपका व्यापार बढ़िया चलेगा। और इसी तरीके से नौकरी है, अगर आप नौकरी को जो है बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ में करेंगे किसी भी नौकरी को, जब भी उसमें सफलता पाएंगे। इस तरीके से नौकरी में काफ़ी ज़्यादा कंडीशन होती हैं, इसी तरीके से व्यापार में भी काफ़ी सारी कंडीशन होती हैं। किस तरीके से आपको माल को बेचना है, कौन सा माल सस्ता बेचना है, कौन सा महंगा बेचना है, कितना प्रॉफिट किस चीज़ पे लेना है, उसी के ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से प्रॉफिट ले लेते हैं। दुकानदारी में काफ़ी चीज़ें हमें ऐसी रखनी पड़ती हैं जो रनिंग आइटम होते हैं, जिनकी जो है ना कस्टमर नाम लेता है और हम बेच देते हैं। हर पेंटर वगैरह, जैसे हमारी पेंट की दुकान है तो हम पेंटर हमसे मान लीजिए सुरक्षा प्लस अगर लिख के देता है तो हम इस पर सुरक्षा प्लस पर प्रॉफिट बिल्कुल ना की बराबर लेंगे, या फिर लेने के ही नहीं है। और हम प्रॉफिट किस तरीके से लेते हैं आपको ये भी बताना चाहूँगा मैं। जैसे कि आप 20 लीटर की मान लीजिए सुरक्षा प्लस की बाल्टी है, तो उसमें हम प्रॉफिट मुश्किल से 20-30 रुपये या 50 रुपये से ज़्यादा का नहीं लेंगे। हम 1 लीटर, 4 लीटर और 10 लीटर पे पैसे 20 लीटर के मुकाबले ज़्यादा कमा लेते हैं। तो इसी तरीके से कुछ नियम है, आप भी आजमाएं तो आपको भी बिजनेस में फ़ायदा हो सकता है। सेल पुशिंग में जो बेचे जाती है ना कोई भी चीज़, जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई नया प्रोडक्ट ख़रीद लिया और उसको आप अपनी तरफ से तारीफ़ कर करके बेचते हैं, तो उस पर पैसे अच्छे कमा लेते हैं। और दोस्तों 4 लीटर पर ये समझ लीजिए 4 लीटर पर आप 50 रुपये कमा सकते हैं एक बाल्टी पे। इसी तरीके से आप 10 लीटर की बाल्टी पे 100 रुपये भी कमा सकते हैं। बाद टाइम ऐसा भी होता है कि 4 लीटर पे ही 100 रुपये कमा लेते हैं और 100-125 रुपये आप 10 लीटर पे कमा लेते हैं। लेकिन हाँ, बड़ा जो प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल अगर जानकार नहीं है कोई भी कस्टमर, तो उस पर आप 100, 200, 300, 400, 500 तक भी कमा सकते हैं। अगर आप रनिंग आइटम है जैसे कि नेरोलेक के सुरक्षा प्लस या एशियन पेंट का एस वगैरह, तो उस पर 50-100 रुपये से ज़्यादा का मार्जिन आप नहीं ले सकते। हमारी शॉप को देख लीजिए, हमारी शॉप पर फिलहाल 2 सर्वेंट हैं, यानी कि 2 लड़के हमने रख रखे हैं। आपको दिखाएं तो ऐसा नहीं कि हम उन्हें हर वक्त काम में पेलते रहते हैं। अगर काम हो चुका है, थोड़ी बहुत सफाई जो भी करनी है डेली रूटीन की करनी है, या कस्टमर के आने पर सामान देना है वो देना है, उसके बाद में आराम भी करते हैं। मैं चलो दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ये आराम कर रहे हैं, कैसे ही दिखाता हूँ आपको। और देखिए ऊपर फैन चल रहा है, नीचे ये बैठे हैं। इंसान पर आप नज़र डालेंगे तो या तो वो नौकरी करता हुआ मिलेगा या फिर आपको बिजनेस करता हुआ मिलेगा। अगर नौकरी करता होगा तो प्राइवेट नौकरी भी बहुत तरह की होती हैं और सरकारी नौकरी भी होती हैं। दोस्तों अगर प्राइवेट नौकरी की बात करें तो उसमें इंसान को कभी भी हटाया जा सकता है, हालांकि प्रेशर सरकारी नौकरी में भी ज़्यादा होता है। बिजनेस अगर आप करने का मूड बना रहे हैं तो बिजनेस का चुनाव ऐसा करें जिसे आप लाइफ टाइम कर सकें, और वो लाइफ टाइम आपका जो है ना, हमेशा उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बनी रहे। फैशन वाले जो बिज़नेस होते हैं उसमें इंसान कुछ टाइम तक बढ़िया बिजनेस करता है, मान लीजिए डिमांड कम हो गई, आपका माल पुराना हो गया तो उसमें फ्लॉप हो जाता। अगर जैसे मान लीजिए ये हमारा पेंट वाला बिजनेस है, हार्डवेयर का, टंकी फिटिंग, बिजली फिटिंग, तो ये जो है आजीवन चलने वाले बिजनेस हैं, ये चलते ही रहते हैं। इसको जो बर्बाद करने वाले कुछ हैं रीज़न, जिसको आप जान लीजिए। जैसे कि सबसे बड़ा रीज़न है उधार। दोस्तों जिस बिजनेस में आप उधार की मात्रा को अगर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ा देंगे ना, मान लो कस्टमर आया, उधार मांगा, दे दिया, फिर मांगा, फिर दे दिया, तो इस कंडीशन में आपकी जो दुकानदारी है वो फ्लॉप हो जाएगी, चाहे कितना ही बड़ा कारोबार क्यों ना हो। मान लीजिए आप होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आपने हद से ज़्यादा उधार दे दिया तो उसमें भी आप फ्लॉप हो जाएंगे। अगर आपका उधार दिया हुई जो रकम है वो हफ्ते 15 दिन के अंदर निकल आती है तो बहुत बढ़िया है। अगर इससे ज़्यादा अगर आप मान लीजिए महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीने के बाद में पैसे आते हैं, वो भी टुकड़ों में, तो उस कंडीशन में भी आप फेल हो जाते हैं। की जो नॉलेज है, मुझे समझ लीजिए 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे इस दुकान को भी 3 से 4 साल हो चुके हैं। और मैंने एक हसनपुर में दुकानदारी करी थी, और हसनपुर में भी 2 से 3 तरह की दुकानदारी में कर चुका हूँ, जिसमें हमारी कॉस्मेटिक की थी, फिर मैंने एक लेडीज सूट की करी थी। तो उसके बाद में जो है फिर हमने यहाँ पर सिहाली में ये करा था। तो ये असल में हमारे कपड़े का काम चल तो रहा था, लेकिन उस कंडीशन में नहीं चल रहा था जैसा कि चलना चाहिए था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट से टच, अगर आपका जो काम है, जिस जगह आप कर रहे हैं उस जगह कस्टमर उस चीज़ का नहीं है। मान लीजिए जैसे मैं इस पे, आप लोग देख लीजिए, मैं पेंट की जो वीडियो है इस पर आप देखना पसंद करते हैं। अगर मैं कोई और वीडियो डालता हूं तो उसको आप इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। उसी तरीके से अगर आप
आपको ज़रूरत तो है कि पेंट के बिज़नेस की, आपने जो खोली कॉस्मेटिक की शॉप, तो उस जगह आप फेल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों जिस जगह जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो उसी चीज़ की आप शॉप खोलें। दोस्तों आपको मार्केट की जो डिमांड है उसको देख कर भी चलना पड़ेगा, और आपको जो है उधार खाते को भी देख कर चलना पड़ेगा। आपको जगह का चुनाव भी अपने आप से करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप मान लीजिए पेंट वगैरह का बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लंबी चौड़ी दुकान चाहिए, 2 से 3 गोदाम भी चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटी दुकान में आप जो है इस तरह का काम करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा वैरायटी की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों कुछ काम हैं जिसमें छोटे छोटे भी चल जाते हैं, जैसे कि आपके रेडीमेड की शॉप। आजकल जितनी बड़ी शॉप हो ना, इतना ज़्यादा कस्टमर आता है, इतनी ज़्यादा आपके पास डिमांड रहती है, आपका काम भी इतना बढ़िया चलता है। जितनी छोटी शॉप खोलेंगे उसमें परेशान करने वाले कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और जैसे मान लीजिए आपकी पेंट की शॉप ही खोलनी है, तो उस चीज़ को ना, अगर आप शहर में खोलेंगे तो शहर में क्या है, अगर आप किराए पर, जाहिर सी बात है आप किराए पर शॉप लेंगे, और मान लीजिए आपको उस जगह शॉप नहीं मिली जहाँ पे आपको लगता है कि बढ़िया से चलेगी, तो उस जगह आप फेल हो जाएंगे। तो आप जो है ना, बजाय उस जगह के आप जो है किसी ऐसे गांव में खोलें जहाँ से 8 से 10 गांव कनेक्ट हों, और आप थोड़ा बड़े साइज़ की खोलें, उसमें आप सुविधा ज़्यादा दें कस्टमर को। और जिस चीज़ जैसे यहाँ पर नर्सरी की ज़्यादा वो है रिक्वायरमेंट, तो हम नर्सरी के भी टूल्स वगैरह हर चीज़ रखते हैं, नेट वगैरह। तो और फिर देखिए गाँव में हमने पेंट के साथ में हार्डवेयर भी खोल लिया है, जिसमें हमारे टंकी फिटिंग है, बिजली फिटिंग है, नर्सरी का सामान है। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा काम होगा कस्टमर इतने ज़्यादा आएंगे। तो ये वीडियो हो सकता है समझ में आई हो, पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।